कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये लीगल है या नहीं है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको एक चीज बताना चाहूंगा। दुनिया में वो चीज जिसमें हम किसी को ठगते हैं या किसी से गलत तरीके से अगर हमें फायदा मिलता है तो उस चीज को शायद हम इलीगल कहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का पहला जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा, क्लियर कट जवाब देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल इलीगल बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि कोई सामान जब एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और उसको कंज्यूमर के पास पहुंचाना होता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू एक सामान को पहुंचाने के लिए कई सारे मिडिल मैन का सहारा लिया जाता है, जैसे कि CNF एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, और इसके अलावा सबसे मोटा पैसा जो मैन्युफैक्चरर खर्च करता है वो है उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के ऊपर, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल्स कह सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारा खर्चा कंपनी बचा लेती है या मैन्युफैक्चरर बचा लेती है, क्योंकि ये एक नए सिस्टम के थ्रू उन्हीं प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के पास पहुंचाती है। मतलब अगर मैं क्लियरली बोलूं कि कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरर वही कंज्यूमर का सहारा लेता है। अगर आप एक कंज्यूमर हैं, आप कोई सामान या कोई सर्विस को आप यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं और आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं और वही चीज आप अपने दोस्त रिलेटिव में आप बताते हैं और वो वही सामान को यूज कर लेते हैं, मतलब आपके वजह से कोई सामान का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन हो रही है, उसके बदले कंपनी एक छोटा सा अमाउंट उस प्रोडक्ट से जो सेल जनरेट हुआ उसका एक छोटा सा अमाउंट आपके पास पहुंचाती है। और जो पूरा सिस्टम आपके टीम में काम करता है या आपके द्वारा लाए हुए कंज्यूमर के द्वारा काम करता है, उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है हकीकत में उसके बारे में नियम कानून या लॉ क्या कहती है। दोस्तों, इस सिस्टम को जो है हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स के नाम पे भी जानते हैं। जैसे कि मेरे सामने है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई सारा रिसर्च किया है इसके ऊपर कि वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर नियम कानून क्या है, इसके ऊपर लॉज क्या है, लेजिस्लेशंस क्या है। दोस्तों, कुछ कंट्रीज में इसको आज यूजुअल किसी भी दूसरे फॉर्म का जैसे मार्केटिंग है उसी तरह कंसिडर किया जाता है, लेकिन कई सारे कंट्रीज हैं जिसको इसको एक डिफरेंट, एक स्पेशल तरीके का बिजनेस मानकर उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर हम कुछ कंट्रीज की नाम लें और खास करके जो बड़े बड़े कंट्रीज, जो इकोनॉमिकल रिच कंट्रीज, उसमें मैं एक कंट्री का नाम लेना चाहूंगा जो इंडिया से बहुत छोटा है, लेकिन आज के डेट में डायरेक्ट सेल्स या नेटवर्क मार्केटिंग में काफी आगे पहुंचा हुआ वो कंट्री है, जो है मालयशिया। मालयशिया में ये कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग एक स्पेशल एक्ट या स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू रन होती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्न करने के लिए एक स्पेशल लॉ बनाई गई है, जो है डायरेक्ट सेल्स एक्ट। उसी तरह अगर हम USA की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आज के डेट में जो सेल है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो है USA, अमेरिका। अब USA में ये जो चीज है ये गवर्न होती है कुछ उनके फेडरल लॉज के अंदर, जैसे कि FTC रूल्स, फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और कमर्शियल प्रैक्टिसेस रेगुलेशन। दोस्तों, उनकी कंट्री में वही रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं जो रेगुलेशन किसी दूसरे कमर्शियल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में ये पूरा बिजनेस जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू गवर्न होती है, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड पिरामिड सेलिंग एक्सक्लूडेड स्कीम्स एंड अरेंजमेंट्स ऑर्डर 2000। ये पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसके थ्रू ये पूरी इंडस्ट्री गवर्न होती है, नेटवर्क मार्केटिंग गवर्न होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के सारे बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस इस लॉ के अंदर फ्रेम्ड है। दोस्तों, अगर चाइना की बात करें, चाइना ने इस कंट्री के ऊपर अच्छे टाइम भी देखे हैं और बुरे टाइम भी देखे हैं। 1998 तक चाइना में इस बिजनेस को लीगल बिजनेस कंसिडर किया जाता था, लेकिन 1998 में इस सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई जो इलीगल तरीके से पैसे कमाता था, जिसको हम पिरामिड स्कीम कहते हैं। और इस स्कीम के वजह से 1998 में चाइना में मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बैन कर दी गई। लेकिन इसके ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे अच्छे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बैठे और कई बार डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद पता चला कि पिरामिड स्कीम जो है वो एक डिफरेंट सिस्टम है और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक डिफरेंट सिस्टम है। और उसके बाद ये कंप्लीटली डिस्कशन, ये जो एनालिसिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास रखी गई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
2004 11 दिसंबर 2004 को चाइना में दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल डिक्लेयर किया और उस दिन से लेकर आज तक चाइना में उसको लीगल बिजनेस कंसिडर की जाती है। अब बात करते हैं यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम। यूके में इसको जो है कोई डिफरेंट लॉ के अंदर या कोई डिफरेंट स्कीम के अंदर ट्रीटमेंट नहीं की जाती है। इसको जो उनका जनरल लेजिस्लेशन है उसी के अंदर ही इसको कवर किया जाता है। जैसे कि उनका जो लॉ है ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी फ्रेम्ड है। किसी भी दूसरे ट्रेडिंग स्कीम के लिए जो है ट्रेडिंग स्कीम रेगुलेशन 1997, इसी के अंदर ही वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कवर होती है। और खास करके यूके के अंदर जो डीएसए है, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, उसका एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है, उसी के थ्रू पूरी इंडस्ट्री गवर्न होती है। और डीएसए का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसको डायरेक्टर ऑफ ट्रेड अफेयर्स ने 1987 में उसको कंफर्म किया था, उसको उसके ऊपर ठप्पा लगाया था कि हाँ ये कोड ऑफ कंडक्ट डीएसए ने फ्रेम कर रखा है वो ठीक है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये लॉ गवर्न होती है, उनका जो जनरल लॉ है ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसी के अंदर ही गवर्न होती है। और खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्टोरिकल जजमेंट है जिसके बाद ये बहुत ही लीगलाइज हो गई उस कंट्री में। जो जजमेंट का नाम मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा वो है ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशंस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन। यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पिरामिड सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो कम्प्लीटली लीगल है और जो पिरामिड स्कीम है वो कम्प्लीटली इलीगल है। और हम बात करते हैं हमारी अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में, कि इंडिया का लेजिस्लेशन क्या कहती है। शायद हो सकता है आपको पता होगा कि एक एक्ट 1978 में पास हुई थी जो है प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, जिसके थ्रू चिट फंड्स वगैरह को बैन कर दी गई थी, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स वगैरह को बैन कर दी गई थी। स्पेसिफिकली ये जो है ये आपके पिरामिड स्कीम को ही बैन करती है। और इसके ऊपर एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान जो है ये एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, और ये कोई भी मैलिशियस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है, कोई भी गलत सिस्टम के अंदर नहीं आता है, कोई मिसचीफ जो डिफाइंड है प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के अंदर, उसके अंदर ये कोई मिसचीफ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है। इंडियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, जिसको हम आईएसडीए के नाम से जानते हैं, इसने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कई बार डिबेट किए, लेकिन फाइनली इन्होंने ये हेल्ड किया कि हमारे कंट्री में किसी भी सेल ऑफ गुड्स को गवर्न करने के लिए ऑलरेडी एक लॉ बनी हुई है, दैट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई अलग लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ने हमें फाइनली यही बताया कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है या हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये ऑलरेडी हमारा पुराना जो लॉ बनी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट खरीदता है या अपने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी एक लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए ओवरऑल हम पूरा एनालिसिस करें ऑल ओवर वर्ल्ड का, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूं, देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया एक लीगल बिजनेस है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजों का आपको ख्याल रहे, हो सकता है आप कहीं पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व होने से पहले, किसी भी कंपनी में आप जुड़ने से पहले या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पहले आप जरूर चेक करें कि ये तो नहीं है कि सिर्फ आपसे कोई मेंबरशिप का फी ली जा रही है कि आपको कुछ फैसिलिटी देने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक बाइनरी प्रोडक्ट है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मतलब दूसरे तरीके से आपके लिए रखा गया है। एक्चुअली में ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज नहीं है जिसको मैन्युफैक्चरर बनाती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ वही है जहां पर आप किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को आप प्रमोट करते हैं और आपकी कमीशन डिपेंड करता है कि आपने कितने लोगों तक इसको प्रमोट किया या कितने लोगों ने इसको यूज किया। दोस्तों अगर आपका इनकम इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब आपका इनकम कैसे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, चाहे सामान आगे बिक रही है नहीं बिक रही है, सिर्फ लोग जुड़ने पे अगर आपको कमीशन मिल रही है, दोस्तों